उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रात कठोर शिक्षा दहशतवाद्यांना दिली जाईल। इतकंच नाही तर उरले सुरलेले दहशतवादी आता जमीनदोस्त करण्याची किंबहुना गाडण्याची वेळ आलेली आहे, असं देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्टच केलेलं आहे। या घडीची महत्त्वाची बातमी, हा हल्ला केवळ पर्यटकांवर नाही तर देशाच्या आत्म्यावर झालेला आहे, असं देखील पंतप्रधान म्हणतात। आणि बिहारच्या त्या भूमीतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगात एक संदेशही दिलेला आहे। आता मात्र माफी नाही, असाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून स्पष्टच करण्यात आलेलं आहे। उरले सुरलेले दहशतवादी गाडण्याची वेळ आलेली आहे, असा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केलेलं आहे। पहलगाम मधल्या हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं हे जाहीर व्यासपीठावरचं भाषण आणि त्यातून दिलेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा इशारा। भाषणाच्या सुरुवातीलाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2 मिनिटं मौनही पाळलं आणि त्यानंतर आपल्या भाषणाला सुरुवात केली। पहलगामच्या हल्ल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता दहशतवादावर
कठोर शासन केलं जाईल, कठोर शिक्षा सुनावली जाईल असं भाष्य केलेलं आहे. ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है. देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है. मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी. सजा मिलकर के रहेगी. अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है. एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी. पहलगामच्या या हल्ल्यानंतर हजारो भारतीय हे दुःखी झालेले आहेत. दहशतवाद्यांना कठोरात कठोर शिक्षा मिळणारच. जखमींच्या उपचारात सरकार सर्वतोपरी मदत करत आहे असं देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केलं आहे. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.